नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुर्जर मेरे YouTube चैनल KLG सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक गणितीय विधि से गुणा करना सीखते हैं। वैसे वैदिक गणितीय विधि से जब हम गुणा करेंगे तो वो गुणा की 4 विधियां हैं, जिनमें सबसे बेस्ट विधि जो सभी सवालों पर लागू होती है वो विधि होती है ऊर्ध्वतिर्यक विधि। लेकिन सवाल को शॉर्ट में करने के लिए बाकी की 3 विधियां और है। एक न्यूनयन पूर्वेण सूत्र, एकाधिकयन पूर्वेण सूत्र और निखिलम सूत्र से। तो जिनमें सबसे पहले आती है एक न्यूनयन पूर्वेण सूत्र। तो हम वैदिक गणित में आज एक न्यूनयन पूर्वेण सूत्र से गुणा करना सीखते हैं। हालांकि ये विधि, इस विधि से सारे सवाल हल, सभी प्रकार के सवाल हल नहीं हो सकते, लेकिन जल्दी करने के लिए इस विधि का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। इस विधि में ये नियम है कि गुणा के एक तरफ 9 या 9 से रिलेटेड संख्या ही आनी चाहिए। एक तरफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ 9 9 9 9 9 से संबंधित संख्या रहनी चाहिए। ये इस विधि का नियम है। जैसे हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं 6 × 9। जब हम इनको गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये रेखा खींची जाती है, उसके बाद ये तीर एक रेखा अपन को खींचनी पड़ेगी, और इसमें फिर इधर वाले कॉलम में आप ये अंक उतार दोगे 6, और इधर वाला इस कॉलम में उतार देंगे। अब जैसा कि इसमें सूत्र में बताया गया है कि एक न्यूनयन पूर्वेण, एक न्यूनयन यानी कम करना, पूर्वेण यानी पहले वाले पर। तो पहले वाला जो अंक है ये, इसमें से हम एक न्यूनयन करेंगे, एक कम करेंगे। तो एक कम करते हैं, और वो एक कम करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है, 6 में से 1 जाता है तो 5 आता है, वो 5 इसमें से कम करेंगे। तो इसमें से हम 5 कम करेंगे। आगे फिर 6 में से 1 जाता है तो 5 बचता है, 9 में से 5 जाते हैं तो 4 आता है। इस तरीके से इनको गुणा करने पर 54 आ जाता है। ये हमारा उत्तर इस तरीके से करते हैं। लेकिन फिर आगे जब बड़े अंकों की करते हैं तो एक दिक्कत आती है। जैसे हमारे पास संख्या आ जाती है कि 98 × 9 करें अपन, 98 × 9। तो वही तिर्यक रेखा खींचे अपन, इधर इसमें एक न्यूनयन करेंगे तो 98 - 1, इधर आप 9 लिखोगे, इसमें से 1 कम करने के बाद में 97 बचता है, तो वो 97 इसमें से कम करेंगे। अब ये 97 इसमें से कम होगा नहीं, अर्थात ये ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक को हम हासिल लेकर के धनात्मक बनाते हैं। इधर 97, उधर ये कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 88, माइनस का 88 बचता है। अब इसको धनात्मक बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे कैसे नहीं आ सकता, तो इस ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए हमें इधर से हासिल लेनी पड़ेगी। और ये हासिल इस तरीके से आती है कि हमें देखना पड़ता है इसका आधार। ये 9 की गुणज वाली जो संख्या आती है, इसका आधार देखना पड़ता है, और इसका आधार है 10 है। इस अंक का आधार 10 है। तो जब आप इधर से हासिल लोगे इसको धनात्मक बनाने के लिए, तो एक हासिल लेंगे तो इधर आते ही, इस लाइन को क्रॉस करके इधर आते ही वो हासिल आपकी 10 से गुणा होकर आएगी। उधर से 1 कम हो जाएगा, लेकिन ये 1 जैसे इधर आता है तो वो 1 को 10 से गुणा करना पड़ता है इस आधार से, तो इधर फिर 10 आता है। लेकिन इस 10 में से 88 कम नहीं हो सकते, तो हम फिर उधर से 2 हासिल लेंगे, 2 लेंगे तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 20 में से भी 88 कम नहीं हो सकते। तो ऐसा मतलब कौन सी हासिल लें ताकि ये बाकी आसानी से निकल जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि 88 के आगे ऐसी कौन सी संख्या जिसमें शून्य आती है। तो 88 के बाद में शून्य वाली संख्या आती है 90, यानी जब तक इस जगह पे 90 नहीं आएगा तब तक ये बाकी नहीं निकलेगी। तो 90 यहां आने का मतलब है इधर से अपन 9 कम करेंगे, तो इधर हम इसमें से -9 कर देंगे, और इधर हमारे यहाँ 90 आ जाएंगे। जैसे ही इसमें से आप ये कम करोगे तो यहाँ 88 आ जाएंगे, और इधर 90 में से 88 जाते हैं तो 2 आता है। हमारे आधार में 1 0 है तो एक ही अंक यहाँ रहेगा। आधार में यदि 2 शून्य होता है तो यहाँ 2 अंक रहते हैं। आधार में 1 शून्य है तो अभी 1 अंक यहाँ पर रहेगा, अर्थात यही हमारे उत्तर है 820। इस तरीके से हम सवाल हल करते हैं। एक सवाल और देखते हैं। जैसे हम सवाल करें, ये सवाल करें,
इसमें भी वही एक तरफ 9 ही 9 से संबंधित संख्या है, दूसरी तरफ अलग संख्या है, तो ये आसानी से एक यूनियन पूर्ववर्ण सूत्र से करते हैं। वही तिर्यक रेखा खींचे अपन, 8 ये यहाँ पर इस कॉलम में उतरेगा, 999 तो यहाँ उतार देंगे, उसमें से एक न्यून करेंगे, कम करेंगे, तो ये एक न्यून करने पर जो अंक प्राप्त होता है वो अंक इसमें से कम करेंगे, इसको कम करने पर यहाँ 7 आता है तो 7 अपन इसमें कम करेंगे, इस तरह तो ये 7 आ जाएगा। इधर आप जैसे इसको कम करोगे 7 में से 2 जाते हैं, 9 में से 7 जाते हैं, 2 बचता है, 9 के 2। इस भाग में इसके आधार है 1000 और उसमें 3 शून्य है, इसलिए इस अंक में 3 ही संख्या रहेगी। तो हम ऐसे कैसे उत्तर लिखेंगे, 7 9 912। यदि मान लो हमारे पास संख्या केवल 9 रहता है, 9 में 9 का आधार 10 है, उसमें 1 शून्य आता है, तो इसका एक अंक अर्थात इकाई की तरफ से ये 2 जहां पर रह जाएगा और इस 99 को अपन उधर दे देंगे, अर्थात इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। लेकिन अभी 999 है तो इसका आधार 1000 है, 1000 में 3 शून्य है, तो तीनों ही अंक यहीं पर रहेंगे, एक भी अंक को अपन उधर नहीं भेजेंगे। तो ये ऐसे कैसे ये नीचे लिख देंगे, ये हमारे उत्तर है। आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद।